ओम नमः सिद्धेभ्य। हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्यसायनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावती जो प्रगटे निज भाव सोचवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंदकुब देव की यह तपोभूमि है पौनूर मलय आचार्य कुंदकुंद महामुनिराज की साधना स्थली। यहीं से कुंदकुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे साक्षात सीमंदर भगवान के दर्शन के लिए और 8 दिन वहां रहकर के उन्होंने भगवान सीमंदर की दिव्य ध्वनि सुनी, दिव्य ध्वनि का श्रवण किया और पुनः यहाँ लौटे तथा समय सार प्रवचन सार जैसे महापरमागमों की रचना करके हम सभी पर अनंत उपकार किया। आचार्य कुंदकुंद देव के लगभग 1000 वर्ष बाद अमृतचंद्र आचार्य हुए। उन्होंने समय सार पर आत्मख्याति नामक टीका लिखी। चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित रचना, जिसमें पद्य और गद्य दोनों मिश्रित होते हैं, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। ऐसी आत्मख्याति रचना उन्होंने की और उसी आत्मख्याति टीका में जो 278 कलश आए, उन कलशों पर पांडे राजमल जी ने ढूंढारी भाषा में टीका लिखी कलशों के आधार से और उसी ढूंढारी टीका का हिंदी अनुवाद पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने किया, जिस पर अभी हम गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे ना। पांडे राजमल जी अमृतचंद्र आचार्य के 278 कलशों का आधार लेकर पांडे राजमल जी ने समयसार कलश टीका लिखी ढूंढारी भाषा में और उसका हिंदी अनुवाद फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी बनारस वाले उन्होंने किया। उसी पर अभी हम गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। जो प्रकरण आज आया था वो था 32 नंबर का कलश, जीव अजीव अधिकार का उपसंहार करते हुए उन्होंने 32 नंबर का कलश लिखा था और ज्ञान की बात की थी कि आत्मा ज्ञान समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है। उसकी चर्चा अभी हम यहाँ भी करने वाले हैं इसी विषय में, तो उस कलश को अपन यहीं पे कनेक्ट करेंगे। अभी हमारा विषय है आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित तोडरमल जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण में उस वीतराग विज्ञान को नमन किया जिसके कारण से अरिहंतादिक माने पंच परमेष्ठी महान हुए, पूज्य कहलाए। उस वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया। उसके बाद पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया, 20 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर जिनवाणी का स्वरूप बता करके उन्हें नमन किया, नमस्कार किया तथा आगे वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप बताया। और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ प्रमाणिक है, इसमें असत्य पद कोई भी नहीं है। इस तरह की पूरी बातें करके दूसरा अधिकार यहाँ प्रारंभ किया है जिसमें जीव की संसार अवस्था का स्वरूप इसमें बताया है। अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है, कैसे कैसे भटक रहा है, कैसी
कैसी इस जीव की अवस्थाएं होती हैं, वो सब इस अधिकार में आने वाला है। कि जैसे कोई वैद्य होता है ना, उस वैद्य के पास कोई रोगी जाए तो सबसे पहले उस रोगी को वैद्य रोग का निदान बताता है कि तुम्हें ये रोग कैसे हुआ। जैसे डायबिटीज है तो बहुत मीठा खाने से हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है तो आपने ठंडा पानी पिया होगा, आइसक्रीम खाई होगी। इस तरह से वो रोग का निदान बताते हैं। उसके बाद में उस रोग से क्या क्या अवस्था होती है, अगर आपने ठंडा पिया है तो उससे जुकाम हो रहा होगा, गला खराब हो रहा होगा, ऐसी उस रोग से होने वाली अवस्थाएं बताते हैं। उसके बाद उन अवस्थाओं का उपाय बताते हैं, उस बीमारी को दूर करने का उपाय बताते हैं। ये तो रोग वेद का कार्य हुआ। उसके बाद जो उपाय उसे बताया जाता है, उस उपाय के अनुसार वह रोगी अपना कार्य करे तो उसकी बीमारी दूर होती है। ऐसे ही यहाँ दूसरे अधिकार में जीव को अनादिकाल से कैसा रोग है, ये कैसा कर्म रूपी रोग है, संसार रूपी रोग है, उस रोग का निदान जीव को बताते हैं कि ये रोग आपको किस लिए हुआ, और फिर इस रोग से आपकी कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, और इस रोग को दूर करने का उपाय क्या है, ये सब इसमें पंडित टोडरमल जी ने बताया है। तो यहाँ दूसरे अधिकार में जो अब तक हमने चर्चा की है कि कर्म बंधन का निदान, ये कर्म बंधन जो है आत्मा के साथ एक चित्रा बंधा हुआ है, ये किन किन कारणों से कैसे कैसे बंधा हुआ है, उसमें घाती अघाती कर्म होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, जीव और कर्म दोनों एक चेत्रावगा बंधे हुए भी भिन्न भिन्न कैसे होते हैं, किस प्रकार से ये कर्म अनादिकाल से जीव के साथ बंधे हुए हैं, ये सारी बातें बताई हैं। उसके बाद कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था वो यहाँ बताते हैं। कर्म बंधन का निदान बताया कि कैसे कैसे हुआ, अब उससे आपकी कैसी कैसी अवस्था होती है कर्म के कारण से, वो यहाँ बताते हैं। पेज नंबर 32 है, कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रकरण शुरू हो रहा है कि किस प्रकार से जीव की अवस्था कर्मों के कारण से होती है। हम लोग देखते हैं संसार में कभी भी कुछ भी होता है तो पुराने समय के जो लोग होते हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, भाई कर्म ही ऐसे किए थे तो उनका फल हमें भोगना पड़ रहा है। तो कर्मों के ऊपर हमारा जोर रहता है। अभी देखो क्या लिखते हैं कि इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की अवस्था कैसी हो रही है सो कहते हैं। उसमें सबसे पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मोदय जन्य अवस्था, 8 प्रकार के कर्म है। द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, और अघाती कर्म है वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 द्रव्य कर्म है। और मोहादि विकारी भाव, क्रोधादि विकारी भाव, ये भाव कर्म है। और शरीर से जुड़े सभी पदार्थ, स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये सब 9 कर्म है ना। अभी द्रव्य कर्म में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म से जीव की कैसी अवस्था होती है ये यहाँ बताते हैं ना। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। सबसे पहले मेन बात यही करते हैं, मेन बात शुद्धता की होती है, स्वभाव की होती है। यहाँ लिखा प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। परंतु अनादि से ही ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है, उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मों के क्षयोक्षम से किंचित मतिशुद्ध ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है, अचक्षु दर्शन पाया जाता है और कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है वो दिखाते हैं। देखो यहाँ पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदन्य जन्य अवस्था है ना। प्रथम तो जीव का स्वभाव चैतन्य है, ज्ञान दर्शन रूप जीव का स्वभाव है, चेतना रूप जीव का स्वभाव है, जानने देखने की शक्ति इसमें अनादिकाल से है।
वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। सामान्य विशेष क्या है? सामान्य माने होता है द्रव्य और विशेष माने होता है पर्याय। ठीक है, सामान्य माने होता है द्रव्य और विशेष माने होता है पर्याय। सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो, उसी का नाम चैतन्य। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा का वैसा प्रतिभाषित हो, हमारे ज्ञान में झलके, हम उसे वैसा ही देखें, वैसा ही जाने, ऐसा जीव का स्वभाव है। इसका नाम तो है चैतन्य। चेतनता, जानने की शक्ति, ये चैतन्य शक्ति केवल आत्मा में है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। पुद्गल धर्म आकाश और काल में ये जानने रूप शक्ति नहीं है, केवल आत्मा में है। इसलिए लिखा जो सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है उसका नाम है चैतन्य, है ना। और जैसा स्वरूप हो वैसा ही प्रकाशित करेगा, इसका नाम है चैतन्य, आत्मा। अब वहां सामान्य रूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन और विशेष रूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। अब देखो, ज्ञान और दर्शन में थोड़ा सा अंतर है। दर्शन माने सामान्य प्रतिभास और ज्ञान माने उसका विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। जैसे हम कई बार कार से जा रहे होते हैं ना, कार से जाते हैं तो हमें आसपास का सारा एरिया दिखाई तो देता है, लेकिन हम उसके बारे में इतना नहीं सोचते। दुकानें हैं और सब दिखाई देता है और हम चलते जाते हैं, तो ये तो है सामान्य प्रतिभास। लेकिन जहां हमारी नजर ठहर गई, है ना, कि मारवाड़ी मिष्ठान भंडार, तो इतना जो हो गया वो विशेष हो गया, वो ज्ञान है। सामान्य झलकना, इसका नाम दर्शन है। और जैसे ही थोड़ा सा विशेष माने उसमें कलर का सोचा हमने, ये लाल है, पीला है, नीला है, किसी का नाम लिखा हुआ है, ये मिठाई की दुकान, कुछ भी विशेष सोचना, विशेष ज्ञान में आना, इसका नाम है शुद्ध ज्ञान, ज्ञान, है ना। अब देखो, सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने, ऐसी शक्ति आत्मा में सदाकाल है। सदाकाल आत्मा में अनादिकाल से जीव की ऐसी शक्ति है। नित्य निगोद में जो अनंत जीव पड़े हुए हैं ना, अनादिकाल से, जो अभी तक बाहर ही नहीं आए, उनमें भी उतनी ही शक्ति है। पूरी लोक को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जान सके, ऐसी शक्ति आत्मा में सदाकाल से पड़ी है, अभी भी है, प्रत्येक आत्मा में है, एक जैसी है, समान रूप से है। लेकिन दिक्कत क्या हुई है? परंतु अनादि ही से ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। अनादिकाल से ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का जीव के साथ संबंध है। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता है, तो सही, लेकिन व्यक्तपना नहीं होता। किसके कारण से? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारण। ये एक आवरण है, कर्म का पर्दा है। जैसे हमारे घर में सुबह होती है ना, तो पापा बेटे को जगाते हैं, बेटा सुबह हो गई, धूप कमरे में आ गई। अब अगर पर्दा लगा हो तो बेटा पापा से कह देगा, क्या आई, मेरे कमरे में तो आई नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा कमरे में इसलिए नहीं आई क्योंकि पर्दा लगा हुआ है, वरना बाहर धूप तो आ चुकी है। ऐसे ही ज्ञान की शक्ति तो पूर्ण रूप से प्रकट है, लेकिन ज्ञानावरण दर्शनावरण का पर्दा ऐसा डला हुआ है कि हम लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ देख जान नहीं पाते। जितना जितना पर्दा खुला हुआ है, उतनी उतनी धूप कमरे के अंदर आती है। ऐसे ही जितना जितना कर्म का क्षयोक्षम होता है, उतना उतना जीव पर पदार्थों को जान पाता है। इतना सा सिंपल सा है ज्ञानावरण दर्शनावरण का कार्य। अब ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म जो है ना, हमारी कोई हानि नहीं करते, पता है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं करते। हमारा नुकसान केवल मोह के कारण से, मोहनीय कर्म से। इस मोह के कारण से ही जीव क्रोध आदि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं जीव के अंदर में, और मोह के कारण से ही जीव पर पदार्थों को अयथार्थ रूप से जानता है और अयथार्थ रूप से पर पदार्थों का श्रद्धान करता है, इसलिए दुखी होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण ये जो कर्म का संबंध जीव के साथ है, इसके कारण से बस जीव का क्षयोक्षम है, वो उसकी पूर्ण शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है। जानने देखने की शक्ति तो लोकालोक को थी, लेकिन क्षयोक्षम इतना है कि कुछ ही पदार्थों को जान पाता है।
अभी जो कलश आया था जीव अजीव अधिकार का अंतिम कलश 32 नंबर का कलश, उसमें भी यही बताया। क्या लिखा था? अवबोध सिंधु, भगवान अवबोध सिंधु, अर्थात ये जो आत्मा है, भगवान आत्मा, ये ज्ञान का समुद्र है। अवबोध सिंधु, ज्ञान का समुद्र है। जैसे समुद्र होता है ना, हम चलते हैं मरीज लाइन मुंबई, है ना, आप मुंबई से मरीज लाइन के रोड के उस तरफ, सामने की तरफ हम खड़े हैं। अब यहां से हम समुद्र को देखें पूरा, तो पूरा दूर तक समुद्र दिखाई देता है। लेकिन अब रोड के चूंकि दूसरी तरफ खड़े हैं, अगर बीच में से कोई बड़ा सा ट्रक निकल के जाए तो हमें वो समुद्र दिखाई नहीं देता। तो कहने का अर्थ यही है, दिखाई तो देगा पूरा, लेकिन अगर सामने कुछ आ जाए तो दिखाई नहीं देगा। अब ना तो हमारी देखने की शक्ति हुई, कम हुई, ना ही वहां से समुद्र गायब हुआ, बस सामने कुछ आ गया, है ना। ऐसे ही ज्ञान, ये हमारा ज्ञान का समुद्र है। इसमें इतनी ताकत है कि सारे लोकालोक के पदार्थ इस ज्ञान में एक साथ झलक सकते हैं। लेकिन सामने आ गया ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्म का आवरण। अब जिसके कारण से हम पदार्थों को जान देख नहीं पाते। जितना जितना कर्म का क्षयोक्षम होता है, जैसे जैसे वो ट्रक निकलता जाता है, वैसे वैसे समुद्र दिखता जाता है। ऐसे जितना जितना कर्म का क्षयोक्षम हमारा कम होता जाता है, आवरण कम होता जाता है, उतने उतने हमें पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। इतना सा है। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मों के क्षयोक्षम से किंचित मति शुद्ध ज्ञान पाया जाता है, कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है, अचक्षु दर्शन भी पाया जाता है, कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। जैसा जीव का क्षयोक्षम हो, सभी जीवों के अलग अलग कर्म का अलग अलग क्षयोक्षम हो सकता है। इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ आप सोचो, कोई व्यक्ति ऐसा है, क्षयोक्षम किसका कैसा रहता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सारी गाथाएं एक साथ याद रहती हैं, अनेक अनेक ग्रंथों की। अपने हेमंत भाई को कितना याद रहता है कि नहीं? अपन तो भूल जाते हैं। हम तो आप वो प्रवचन करते करते कौन से ग्रंथ में कौन सी गाथा कहाँ से क्या लिया है, उनको सब, गुरुदेव के प्रवचनों में कहाँ कहाँ क्या क्या आया, उनको सब पता रहता है। लेकिन हम लोग उतना नहीं पढ़ पाते, उतना नहीं समझ पाते। ये फर्क पड़ता है क्षयोक्षम का, हमें कितना याद रहता है। अब हम अपने बच्चों को बोले जबरदस्ती डंडा लेकर के हाथ में, नहीं पढ़ो पढ़ो, टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, उनके अगर ज्ञान का क्षयोक्षम उतना नहीं होगा ना, तो वो नहीं हो सकते। अब जो IIT में, कोटा में कितनी मेहनत करते हैं सारे बच्चे, सुबह सुबह से 5 बजे उठ के चले जाते हैं कोचिंग पे, बाहर खड़े होकर के भी पढ़ते हैं। सबका एक ही लक्ष्य, ना ठीक से खाना खाते हैं, ना ठीक से सोते हैं। सबका एक लक्ष्य कि IIT में टॉप करना है। लेकिन टॉप तो एक ही व्यक्ति आ सकता है। जब IIT के एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तब आधे से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सुसाइड करते हैं उस दिन। ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्म का स्वरूप नहीं पता। अगर ये पता चल जाए ना, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। स्वाध्याय हमारे लिए हर कार्य में सहायक है, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक। हर मार्ग में आपको निर्णय लेने में सहायता करता है स्वाध्याय, जिनवाणी, हर चीज में हमारी सहायता करती है। तो कर्म का क्षयोक्षम किसी जीव का कैसा होता है, किसी जीव का कैसा होता है। किसी को बहुत सारा याद हो जाता है और किसी जीव को नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता। अब कमाल की बात यह है कि ये कर्म का क्षयोक्षम हमें मोक्ष मार्ग में नहीं रोक सकता, सम्यक दर्शन से नहीं रोक सकता, केवल ज्ञान प्रकट होने से नहीं रोक सकता। देखो, शिव भूति मुनिराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, लेकिन फिर भी कर्म का क्षयोक्षम भले कैसा भी हो, उन्होंने देखा किसी बाई को दाल और छिलका अलग करते हुए, और अंदर में भेद ज्ञान हो गया कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, और शरीर को आत्मा से भिन्न जान करके अपने आत्म स्वभाव में लीन हो गए, 4 घाती कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, मोक्ष चले गए। कर्म का क्षयोक्षम हमें रोकने में समर्थ नहीं है, आत्मानुभूति प्रकट करने में समर्थ, आत्मानुभूति प्रकट करने से रोकने में समर्थ नहीं। क्लियर है? इतना ये दर्शनावरण, ज्ञानावरण, कर्म से जीव की अवस्था होती है। तो इतना समझ में आ गया कि भाई आपको जो ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म से 9 कर्म बनते हैं ना, जब जीव को नया कर्म का बंध होता है, तो अभी ये जीव ने क्रोधादि विकारी परिणाम किए। इस समय
अब इस क्रोधादि विकारी परिणाम ने जब जीव ने किए तो इस भाव कर्म का निमित्त पाकर यहाँ चारों तरफ उद्गल वर्णनाएं पड़ी हुई हैं। उद्गल द्रव्य अनंतानंत है ना, और ये उद्गल वर्णनाएं तैयार बैठी रहती है, हमेशा हमेशा तैयार बैठी रहती हैं कि इधर जीव ने भाव बिगाड़े और ये एक क्षेत्रावगाह जीव के साथ बंध जाती है। ठीक है, अब जब ये एक क्षेत्रावगाह जीव के साथ बंध जाते हैं तो स्थिति लेकर के बनते हैं, कितने समय के लिए बंधे हुए हैं ना। अब जितने समय के लिए वो बंधे हुए हैं उस समय का जब अभाव होता है वो कर्म का उदय का समय आता है, और जब कर्म का उदय आता है तो फिर से वही भाव कर्म होते हैं। जैसे मान लो मेरा ऐसा वर्तमान में कर्म का उदय था कि मुझे किसी से डांट खानी है, तो सामने वाला व्यक्ति मुझे डांटने वाला है। अब उसने मुझे डांटा तो मुझे क्रोध आएगा अंदर में, अब मैं अंदर में क्रोध का परिणाम करूंगा। तो निमित्त था वो, अभी हमें लगा बाहर में ये व्यक्ति निमित्त है, वास्तव में निमित्त था मेरा पुराना कर्म का उदय, जो मैंने पहले कर्म बांधा था उसका फल है ना। अब ये व्यक्ति मेरे को वर्तमान में डांट में निमित्त बना, अब उसने डांटा तो मुझे फिर गुस्सा आया, इन्होंने मुझे क्यों डांटा। अब फिर से जो क्रोध का परिणाम हुआ उससे नया कर्म बनेगा। तो इस तरह से द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब उससे अवस्था कैसी होती है कि इस प्रकार से अवस्था होती है कि हम पदार्थों को जान देख नहीं पाते, पूर्ण पदार्थों को नहीं जान देख पाते। कितनी कम शक्ति है, देखो दरवाजे के बाहर का हमें दिखाई नहीं देता, दीवार के बाहर का हमें दिखाई नहीं देता, ये सब कर्म के क्षयोक्षम के कारण। वरना ताकत तो इतनी है कि दीवार के बीच में कुछ हो तो दिख जाए, कहीं भी कुछ भी हो, पेड़ के अंदर अगर कुछ फंसा होगा ना तो यहां से दिखेगा, एकदम स्पष्ट दिखेगा, निर्मल। कुछ भी अंदर से लेकर बाहर तक, कमरों के अंदर क्या क्या रखा है, अलमारियों में, लॉकर में क्या रखा है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखेगा। तो ज्ञान की शक्ति इतनी है, केवल ज्ञान की शक्ति इतनी है। अब अवधि ज्ञान में भी देख लो, अवधि ज्ञान की शक्ति देखो, अवधि ज्ञान में भी कितना कुछ पता चलता है हमें। जाति स्मरण ज्ञान की ताकत देख लो, ज्ञान की ताकत की जितनी चर्चा करोगे, हाँ पुराने भवों का दिखाई दे जाता है वर्तमान में ना हो सामने तो भी। तो ये तो अवधि ज्ञान की ताकत इतनी, ये तो पर्याय है अवधि ज्ञान। देखो केवल ज्ञान, अब हम पर्यायों की इतनी बात कर रहे हैं, अभी तो स्वभाव कैसा होगा, फिर ज्ञान गुण कैसा होगा। देखो केवल ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है जो प्रति समय उत्पन्न होती है, लेकिन वो केवल ज्ञान भी उस मशीन में से निकली, ज्ञान रूपी मशीन में। और ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकल जाए फिर भी केवल ज्ञान स्वभाव का कुछ ना बिगड़े, खत्म ना हो, ऐसा हमारा ज्ञान स्वभाव है, ऐसी हमारी मशीन है। संसार में नोटों की मशीन से एक बार नोट छापते छापते मशीन खराब हो जाए, लेकिन हमारे केवल ज्ञान गुण में इतनी ताकत है कि अनंतों केवल ज्ञान की पर्याय निकल जाए, लेकिन ज्ञान गुण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा जीव का स्वभाव है। अब इसमें सबसे पहले देखो मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा करते हैं। यहाँ पे मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, वहां प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्य इंद्रियां और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन, इनकी सहायता से ही जानता है। जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मा के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है, उसी प्रकार अपना क्षयोक्षम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है अथवा और का और जानता है, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं की परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। इसका उदाहरण जैसे मनुष्यादि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्येंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है, जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शनादि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। देखो कहीं भी बीच में पूर्ण विराम नहीं आता, इसलिए इतने बड़े बड़े पैराग्राफ है ना, पूरा पैराग्राफ। अब देखो प्रथम तो मति ज्ञान है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इस सभी जीवों के पाया ही जाता है। निगोदिया के भी मति शुद्ध ज्ञान तो होता ही होता है ना। तो प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत ये जो पंच इंद्रिय और मन है उन मन की सहायता से जानता है। अब ये कि पंच इंद्रिय से नहीं जानता, मन से नहीं जानता, लेकिन उनकी सहायता से जानते हैं, जानने में निमित्त होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मछली है, वो पानी उसको चलाता नहीं है, पानी से वो चलती नहीं है, लेकिन पानी ना हो तो चल नहीं सकती, क्योंकि बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। तो पानी उसके चलने में निमित्त होता है। ऐसे ही मति ज्ञान है, इसकी वृत्ति पराधीन होती है, पर की सहायता से काम करता है। अब ये पर क्या है, तो वो पर है पांच इंद्रिय और एक मन, इनकी सहायता से ये मति ज्ञान कार्य करता है। जैसे जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। अब दृष्टि मंद हो, हमें दिखाई नहीं दे अगर अच्छे से, तो हमें चश्मा लगाकर देखना पड़ता है। चश्मा देखता है कि आंखें देखती हैं? देखती तो आंखें हैं, लेकिन चश्मा ना हो तो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ज्ञान नेत्र, बिल्कुल निमित्त, ऐसे ही ज्ञान नेत्र है हमारे, आंख से नहीं देखता है, आंख बिल्कुल चश्मे की तरह ही है, ज्ञान से देखता है। लेकिन जैसे चश्मे में अगर मंदपना हो, कुछ दोष आ जाए, तो ऐसे ही आंखों में कुछ दोष आ जाए तो कुछ का कुछ भी देखता है। देखता तो ज्ञान से है, आंखें उसमें निमित्त है। अगर आंखों से देखे तो मृत व्यक्ति को भी दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं, है ना। तो इसकी सहायता से बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उसके बिना नहीं जान सकता। जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता अथवा थोड़ा दिखता है और का और दिखता है, उसी प्रकार अपना क्षयोक्षम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता, थोड़ा जानता है अथवा और का और जानता है। भाई चश्मे में ऐसा हो जाता है ना, कई बार कचरा लग जाता है, पानी कुछ ना कुछ हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, हम बार बार ऐसे साफ करके उसको लगाते हैं क्योंकि ठीक से दिखाई नहीं देता, है ना। ऐसे ही आंखों में होता है, कई बार मोतियाबिंद हो जाता है ना, स्वाइन फ्लू हो जाता है, कई तरह की बीमारियां होती हैं। क्षयोक्षम तो वैसा का वैसा था ज्ञान का, लेकिन वहां ढक्कन में समस्या आ गई थी, यहाँ के ढक्कन है, इसमें समस्या आ गई थी तो वो ठीक से देख पा नहीं रहा था। या फिर कभी कभी कुछ का कुछ दिखता है, जैसे लाल रंग का चश्मा पहन ले तो सब लाल दिखता है, काले रंग का पहन ले तो काला दिखता है। ऐसे ही आंखों में भी होता है, दृष्टि दोष हो जाता है, पीलिया हो जाता है तो सब कुछ पीला दिखाई देता है, तो ऐसा भी होता है। अब क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव में, पुद्गल में, तत्वार्थ सूत्र में भी आया है, परस्पर उपकार करते हैं ना, तो जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो अगर ऐसा निमित्त पड़ जाता है कि भाई पीलिया हो गया, तो ज्ञान का क्षयोक्षम तो भले वैसा का वैसा है, लेकिन फिर भी सब कुछ पीला दिखाई देता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। उसका उदाहरण जैसे मनुष्य आदि को, देखो यहाँ कहते हैं कि जैसे मनुष्य आदि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रिय तथा मन का शिथिलपना हो तो जानपना भी शिथिल होता है। जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शनादि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। वृद्ध अवस्था में या बच्चों को उतना समझ में नहीं आती हर चीज, उतना अच्छा दिखाई भी नहीं देता। वृद्ध अवस्था में आंखें कमजोर हो जाती हैं, सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाती है, तो उनका उतना दिखाई नहीं देता, उतना समझ में नहीं आता। लेकिन कर्म का क्षयोक्षम वैसा का वैसा है। ये तो बाहर के द्रव्य इंद्रिय और मन है जिनमें अगर थोड़ा सा शिथिलपना हो तो जानपना भी शिथिल होता है।
लेकिन यहाँ पराधीन प्रवृत्ति है, मति ज्ञान है इसलिए, बाकी ज्ञान तो वैसा का वैसा है, स्वपर प्रकाशक है, अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। प्रश्न तो ऐसा उठ जाता है लोगों को कि भाई ज्ञान कैसे जानेगा, बाहर को जानता है, भाई माइक को देख सकता है, ग्रंथ को देख सकता है, क्या आत्मा को देख सकते हैं? सोचो, आत्मा को देख सकते हैं? भाई आप ये जो बाहर की चीजें देख रहे हो, ये देख रहे हो इंद्रिय ज्ञान से, और इंद्रिय ज्ञान केवल उद्गत द्रव्य को देखता है। आप माइक को देख रहे हो क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ग्रंथ को देख रहे हो क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसका स्वरूप ऐसा है। लेकिन आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, आत्मा तो अरूपी है, और ऐसे जो अरूपी द्रव्य हैं वो दिखाई देते नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देते, तो कैसा कि अनुभव गम्य है, स्वानुभूत्या चकास्ते, अनुभव स्वानुभूति से जानने में आता है आत्मा, इंद्रियों से जानने में नहीं आता। तो हमें ये पता चलेगा कि मति ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है, पराधीन है, इंद्रिय और द्रव्य मन की सहायता से जानता है। तो ये आत्मा को जानता है कि नहीं जानता? आत्मा को मति ज्ञान जान सकता नहीं है, आत्मा को अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जानने में आता है। इतनी बात अभी यहाँ है, हमारा समय हो चुका है, आगे अपन शाम को इसी प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।